students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 10th Geography chapter 1st Resource and Development part 4। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर वीडियो में बताया था कि हम सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जनरली इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो इस तरह आते हैं कि या तो ये कहेगा कि जो इंडियन सॉइल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन कीजिए और उनमें से किसी एक सॉइल को डिस्क्राइब कीजिए, या फिर एलुवियल या ब्लैक सॉइल में से कोई एक दे देगा, किसी एक का नाम दे देगा और आपको उनके फीचर्स बताने होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और लैटराइट सॉइल है वो मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एलुवियल, ब्लैक या लैटराइट सॉइल को मैप में लोकेट करने के लिए भी वो दे देता है कि कितने एरिया में वो स्प्रेड है, आपको उसमें जो है उसको लोकेट करना होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मिट्टियों का वर्गीकरण। भारत में अनेक तरह के जो है रिलीफ्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट और वेजिटेशंस पाए जाते हैं, जिसके कारण भारत में अनेक प्रकार की जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। भारत के सबसे ज़्यादा एरिया पर जो सॉइल पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 43% एरिया पर पाई जाती है। ठीक है। आप यहाँ पे इस मैप में जितना भी येलो पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ में, इसके अलावा एक पतले से कॉरिडोर के रूप में राजस्थान और गुजरात के पास, या फिर जो है जितने भी कोस्टल एरिया हैं, ठीक है, स्पेशली जो है ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स द्वारा बनाया गया है। ठीक है। और नॉर्थ में ये जो डिपोजिशन किया गया है एलुवियल सॉइल का, वो जो है स्पेशली इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के डिपोजिशन से इनका फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। जनरली जब भी रिवर्स फ्लो करती हैं तो अपने साथ वो जो है लैंड को इरोड करती हैं, इरोजन करती हैं उनका, और जो डस्ट पार्टिकल्स होती हैं जहाँ पर भी उनका फ्लो कम होता है वहाँ पर इसको डिपॉजिट करती हैं और रिवर्स द्वारा सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से ही एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जनरली जो एलुवियल सॉइल होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है। एक होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल और दूसरी होती है न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है। इस फिगर में आप ये जो रिवर वैली है, ठीक है, ब्लू कलर की आपको रिवर दिखाई दे रही है, इस रिवर से लगा हुआ जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, रिवर के दोनों ओर जो रिवर से लगा हुआ कोस्टल एरिया है, यहाँ पर क्या होता है, बारिश के सीजन में जब वाटर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये कोस्टल एरिया यहाँ पर फ्लड आ जाता है। ठीक है। ये फ्लड हर साल आता है, तो क्या होता है कि रिवर जो है अपने साथ यहाँ पर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन करती है। ठीक है। ये प्रोसेस हर साल होती है, इसलिए जो यहाँ की जो सॉइल है वो रिन्यू होती रहती है। ठीक है। इस रिन्यूएशन के कारण ये हर साल इसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती रहती है। यही कारण है कि जो न्यू सॉइल है, सॉरी, जो कोस्टल जो रिवर से लगे हुए कोस्टल एरिया की सॉइल है, ठीक है, उसको कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल, जो हर साल न्यू होती रहती है फ्लड के कारण, और इसको जो है खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है। न्यू एलुवियल सॉइल इज आल्सो नोन एज खादर सॉइल, एंड जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है उसको हम कहते हैं बांगर। एक्चुअली में नदी की जो अपर वैली होती है वहाँ पर हर साल जो है रिवर के फ्लड का वाटर नहीं पहुँच पाता है, और जो
सॉइल है वो हर साल रिन्यू नहीं हो पाती है। तो याद रखिएगा कि जो अपर वैली की सॉइल होती है रिवर के, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओल्ड एल्यूवियल सॉइल यानी बांगर, और नदी की जो लोअर वैली की सॉइल होती है, ठीक है, जो नदी का कोस्टल एरिया होता है उसकी सॉइल हर साल रिन्यू होती रहती है, इसीलिए इसको कहते हैं खादर। तो ये बांगर और खादर याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके बुक में जो है थोड़ा सा भाबर और तराई वाला कॉन्सेप्ट भी है, जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, ताकि आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी, ठीक है। जब भी रिवर्स किसी हाई माउंटेन से नीचे की तरफ उतरती हैं, ठीक है, तो उन पर अर्थ का ग्रेविटेशन काम करता है, जिससे उनकी जो वेलोसिटी होती है वाटर की वो तेजी से बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ही जब वो ऊपर से नीचे उतरती है तो वो क्या करती है, वो माउंटेनस एरियाज की डाउनवर्ड कटिंग भी करती हैं, उसकी लैटरल कटिंग भी करती हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इरोजन के कारण जो है इनके साथ रिवर्स में बड़े बड़े बोल्डर्स, ठीक है, साथ में बहकर नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। आपस में ये बोल्डर्स टकराते रहते हैं, तो जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी टूट जाते हैं, यानी रिवर बॉर्डर के अंदर बड़े बड़े बोल्डर्स से लेकर फाइन पार्टिकल्स तक होते हैं। जैसे ही ये रिवर्स फुट हिल्स के पास पहुंचते हैं, ठीक है, फुट हिल्स मतलब पहाड़ों का पैर। जैसे ये फुट हिल्स के पास पहुंचती है, अब क्या होता है, रिवर की वेलोसिटी, चूंकि स्लोप अचानक से कम हो गया तो रिवर की वेलोसिटी भी अचानक से कम हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है, अब रिवर कहती है कि अब जो है मैं बहुत थक गई हूँ, अब और ज़्यादा वेट लेके मैं नहीं चल सकती। ऐसी कंडीशन में वो जो बड़े बोल्डर्स होते हैं उसको फुट हिल्स के पास ही डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। तो ये जो बड़े बोल्डर्स वाला जो रीजन आपको दिखाई देता है फुट हिल्स के पास, इसको हम कहते हैं भाबर जोन, ठीक है। ऐसे एरियाज में रिवर क्या होती है, इन जो बोल्डर्स के नीचे जो है, ग्रेवल्स के नीचे वो छुप जाती है और नीचे से होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा जब वो और आगे जाती है, अब क्या होता है, उसके पास जो फाइन पार्टिकल्स छोटे छोटे कर होते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे आने पर प्लेन एरिया में जैसे वो इंटर करती है उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा कम हो जाती है। अब वो कहती है अब मैं और थक चुकी हूँ, तो जो मेरे पास फाइन पार्टिकल्स है मैं उनको भी अब और ज़्यादा लेके आगे नहीं जा सकती, ठीक है। तो क्या करती है, अब वो जो फाइन पार्टिकल्स है उसको भी यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। जब रिवर भाबर से तराई, इसको कहते हैं तराई जोन, जब रिवर भाबर जोन से तराई जोन में इंटर करती है, ठीक है, तो फिर से वो बाहर की तरफ प्रकट होती है, दिखाई देती है, ठीक है। तो जहां भी आपको रिवर वाले एरियाज में, आपको जम्मू में तवी रिवर में ये जो है इस तरह की संरचना लैंडफॉर्म्स दिख जाएंगे, भाबर जोन, ठीक है, जहां भी आपको बॉर्डर्स दिखें, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये जो दिख रहा है वही है, इसका मतलब ये है कि रिवर जो है इन बॉर्डर्स के नीचे से प्रवाहित हो रही है और ये भाबर जोन है, ठीक है। जो हमारे तराई जोन्स होते हैं वो स्वैम्पी एरिया, दलदली एरिया होते हैं, यहाँ पे जो है फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो है भाबर, तराई, बांगर यानी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल और खादर यानी न्यू एल्यूवियल सॉइल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर से आते हैं अब हम जनरली जो हमारा एल्यूवियल सॉइल होता है, ठीक है, इसमें पोटास, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए काफ़ी फर्टाइल भी होती है, उपजाऊ भी होती है। इसमें सुगर केन, राइस, व्हीट, पल्सेस बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अधिक उपजाऊ होने के कारण, ज़्यादा फर्टाइल होने के कारण भारत का ये जो एल्यूवियल सॉइल वाला एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। ये हाईली पॉपुलेटेड एरियाज हैं इंडिया के, और यहाँ पर इंटेंसिव टाइप की कृषि होती है,
इंटेंसिव टाइप की कृषि क्या होती है? जब आपके पास जो है लैंड कम होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो आप छोटी सी एग्रीकल्चर लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं गहन कृषि। तो इस जो है एल्यूवियल सॉइल वाले एरिया की खास जो है फीचर्स ये है कि यह हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, अधिक जनसंख्या वाले एरिया है, और यहाँ पर जो है इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो एल्यूवियल सॉइल वाले एरिया ड्राई एरियाज में है, ठीक है, यहाँ पर एल्कलिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, मिट्टी जो है ज़्यादा क्षारी होती है, और ऐसी कंडीशन में हम मिट्टी में जिप्सम मिला के या फिर जो है उनका इरिगेशन करके हम मिट्टी को फर्टाइल बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रेगर सॉइल कहते हैं, ठीक है, ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहते हैं। इनका रंग काला होता है, ठीक है। ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये कॉटन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसीलिए ये जो ब्लैक सॉइल होती है इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। जो ब्लैक सॉइल होती है वो कॉटन के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इस ब्लैक सॉइल को हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ठीक है, जैसे एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन रिवर्स द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से हुआ था, तो एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? जनरली क्रिटेशियस एज में जो हमारा दक्कन का एरिया है यहाँ पर वोल्केनिक एरप्शन हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ठीक है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो क्या होता है? मेंटल से मैग्मा बाहर आता है, ठीक है। बाहर आए हुए मैग्मा को क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, ठीक है। ये जब लावा ठंडा होता है और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको कहते हैं बेसाल्ट, ठीक है। इसी बेसाल्ट के इरोजन से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है ये ब्लैक दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो खास बात है इस मिट्टी की कि इसकी जो है नमी धारण करने की क्षमता यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही जो है फाइन्स होते हैं, महीन होते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिशियस एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्मी के दिनों में, ठीक है, या ड्राई सीजन्स में इनमें जो है बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ड्राई सीजन्स में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक पड़ जाता है। इसके अलावा गीली होने पर यह मिट्टी बहुत ही ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है, जिसके कारण इनकी प्लॉइंग करना, जुताई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यही कारण है कि ये जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है मानसून प्रारंभ होने से पहले ही, ठीक है, जब मानसून की पहली बौछार पड़ती है, हल्की बारिश होती है, तभी इनकी जो है प्लॉइंग कर देते हैं। क्यों? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा नमी एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ज़्यादा चिपचिपी हो जाती हैं और इनमें जुताई करना बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है जैसे ही मानसून का जो है बिगनिंग होता है और पहली बौछार पड़ती है तभी इन खेतों की जुताई कर दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया अभी कि जब गर्मी का मौसम आता है ड्राई सीजन होता है तो इनमें जो है दरारें पड़ जाती हैं और ऐसा लगता है कभी कभी कि इनकी जो है प्लॉइंग की गई है, इसीलिए इनको जो है सेल्फ प्लॉयड, ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी 1 मिनट, सॉरी, नेक्स्ट है हमारी रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। जनरली जो रेड सॉइल है वो
जो हमारा दक्कन का प्लेटू है उसके ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में पाई जाती है। ठीक है, जो रेड सॉइल है वो दक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पोर्शन में पाई जाती है। जहाँ पर आपको मैप में रेड कलर का जो है सिंबल दिखाई दे रहा है वो रेड सॉइल का सिंबल है। ठीक है, जनरल जो रेड सॉइल है वो आपको ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मिडिल गंगा प्लेन के जो दक्षिणी भाग है, सदर्न पोर्शन है, और जो हमारा पश्चिमी घाट का एरिया है वहाँ पर, वेस्टर्न घाट का एरिया वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इनकी जो खास बात होती है, लाल जो रेड सॉइल होते हैं वो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश यानी रेनफॉल बहुत ही कम होती है। ठीक है, कम होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि रेनफॉल कम होती है इसलिए यहाँ पर जो ओपन मिट्टी होती है उस पर जो विंड इरोजन होता है, ठीक है, विंड इरोजन बहुत ही तेजी से होता है। इससे यहाँ पे जो इस मिट्टी के अंदर जो एल्यूमिनियम और आयरन होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, और इनमें हाइड्रेशन होने के कारण जब ये पानी से मिलता है और इनका हाइड्रेशन होता है तो इनका कलर जो है येलो दिखाई देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो लाल मिट्टी है इसकी खास बात क्या है, ये ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इनका स्प्रेड है वो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और वेस्टर्न घाट के पास है। ठीक है, इनमें आयरन एल्यूमिनियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। ये जो है इनमें जो है हाइड्रेशन की प्रोसेस के कारण इनका रंग येलो दिखाई देता है। आपने देखा हो कि जब भी जो है आयरन में जंग लग जाए, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या होता है, या हाइड्रेशन होता है तो क्या होता है, वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लैटेराइट सॉइल। जनरली जो लैटेराइट वर्ड है वो ग्रीक भाषा के वर्ड लेटर से बना है। लेटर का मतलब होता है ईंट। सबसे ज्यादा जो लैटेराइट सॉइल पाई जाती है वो मालाबार तट, इंडिया का जो मालाबार तट है, मालाबार कोस्ट है, वहां पर पाई जाती है। लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन ऐसे एरिया में होता है जहां पर हाई रेनफॉल, लगभग 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल होती है। ठीक है, हाई रेनफॉल के कारण क्या होता है कि लीचिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, लीचिंग की प्रोसेस क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश के पानी के साथ सॉइल के अपर सरफेस की जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे की तरफ जो है वाटर के साथ मूव कर जाते हैं। ठीक है, और निचली लेयर्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं निक्षालन या लीचिंग। ठीक है, निक्षालन प्रोसेस में जितने भी वाटर के साथ सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं वो बारिश के पानी के साथ निचले लेयर्स में चले जाते हैं, लेकिन जो ऐसे एलिमेंट्स जो सॉल्युबल नहीं है, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो मिट्टी की ऊपरी लेयर में ही रह जाते हैं। ठीक है, और इसी कारण जो लैटेराइट सॉइल है वो हमें ईंट की तरह रेड दिखाई देती है। ठीक है, ये जो लैटेराइट सॉइल है ये काफ़ी जो है गहरी होती है और अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। इसकी जो pH वैल्यू है वो 6.0 होती है। समानतः इस प्रकार की मिट्टी में प्लांट्स के लिए आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी होती है। ज़्यादातर ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, ओडिशा, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में भी ये देखने को मिलती है, स्पेशली मेघालय के पास जहां पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। देन आता है आपका एरिड सॉइल। ठीक है, एरिड सॉइल यानी मरुस्थलीय मृदा। जनरली जो मरुस्थलीय मृदा है वो ऐसे एरियाज में पाई जाती है जहां पर
रेनफॉल कम होता है और इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मिट्टी में कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती है, अर्थात जब मिट्टी में उपस्थित जो वाटर होता है, ठीक है, जब हाई टेम्परेचर के कारण ये वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर की तरफ आता है, तो इसके साथ जो निचले लेयर्स में मिनरल्स होते हैं वो भी मिट्टी की अपर सरफेस में आकर डिपॉजिट हो जाते हैं और मिट्टी की अपर लेयर में आपको वाइट कलर का डिपोजिशन दिखाई देता है, जस्ट लाइक नमक जैसी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं कैल्सिफिकेशन। इस प्रकार की मिट्टी के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में कैल्शियम के कंकड़ दिखाई देते हैं। ठीक है, इस प्रकार की जो सॉइल है वो स्पेशली मिलती है आपकी राजस्थान में और गुजरात के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट सॉइल। जो फॉरेस्ट सॉइल है ये स्पेशली आपके जो हिल एरियाज है, माउंटेनियस एरियाज है, वहां पे पाई जाती है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे माउंटेनियस एरियाज हैं वहां पर पार्जोलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब पार्जोलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कोई एप्पल है, ठीक है, जब तक वो बाहर रहता है तो क्या होता है, एप्पल की जो है रेस्पिरेशन की जो रेट होती है वो ज़्यादा हो जाती है और उस पर जो है जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जो एप्पल होता है फाइनली वो जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन जब उसी एप्पल को उठाकर हम फ्रिज में रख देते हैं तो एप्पल क्या होता है, वो धीरे धीरे खराब होता है। क्यों? क्योंकि फ्रिज में जो है लो टेम्परेचर के कारण जो बैक्टीरिया होते हैं वो कम एक्टिव होते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह जो हमारे फॉरेस्ट एरियाज हैं, ठीक है, ये थोड़ा कोल्ड होते हैं तो यहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं मिट्टी में वो कम एक्टिव होते हैं और जब भी किसी प्लांट से लीव्स नीचे गिरती हैं तो उन लीव्स का डीकम्पोजिशन भी काफ़ी धीरे धीरे होता है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया कम एक्टिव है, तो डीकम्पोजिशन धीरे होने के कारण, अपघटन धीरे होने के कारण मिट्टी में जो है एसिड की मात्रा बढ़ती है। तो यहाँ की जो मिट्टियाँ हैं उनकी क्वालिटी है कि यहाँ की मिट्टियाँ जो है एसिडिक होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फॉरेस्ट सॉइल है वो स्पेशली माउंटेनियस और हिली एरियाज में मिलते हैं। इस प्रकार की जो मिट्टियाँ होती हैं वो पार्जोलाइजेशन की प्रोसेस के कारण जो है वो एसिडिक होती हैं। ठीक है, यहाँ की मिट्टियाँ जो हैं वो दोमट प्रकार की हैं और जो नदी घाटियों, रिवर वैलीज के जो है, स्पेशली जो रिवर वैलीज के पास वाले माउंटेनियस एरियाज हैं वहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को भी यहाँ पर मिल जाती है जो काफ़ी फर्टाइल होती है। तो ये थी जो है इंडिया की 6 टाइप की सॉइल्स। पहला हमने पढ़ा एलुवियल सॉइल, देन ब्लैक सॉइल, देन रेड येलो सॉइल, देन लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नाउ today's question, which soil is known as रेगर सॉइल? किस मिट्टी को रेगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। थैंक यू।